हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मॉन्स्टर एफएक्स। और आज हम देखने वाले हैं चार्ट्स। ठीक है, सो मेरी जो ट्रेड थी यूरो यूएसडी की, जो मेरी विन हो चुकी है, बहुत जल्दी विन हो चुकी है, बहुत मस्त विन हो चुकी है। और उसके पहले मैंने एक बाय ट्रेड प्लान किया था, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, आई नो बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, तो थोड़े इश्यूज चल रहे थे मेरे वीडियो सॉफ्टवेयर के साथ और मेरे मैक के साथ, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया सही तरीके से। एंड जो भी मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड किए थे मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, सो इट वॉज़ अ टेक्निकल ग्लिच। ये ट्रेड मेरा उस दिन लॉस हो गया था, इसको छोड़ते हैं। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि हमारा विन क्या। ठीक है, देख लेते हैं लॉस कैसे हो। सो वी आर इन 1 आवर टाइम फ्रेम राइट नाउ। एंड करंटली क्या हुआ था ना, लोअर लोज फॉर्म हो रहे थे एंड आई गेट एन अपॉर्चुनिटी यार कि ये ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे की तरफ मूव होगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, जो कि लॉस हो गया था बाद में। ओके, सो इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया। मेरा असल मतलब मैंने फास्ट एंट्री ली थी क्योंकि भाग रहा था बहुत फास्ट, लेकिन एट लास्ट इसने हमें स्विप किया, उसके बाद नीचे गिरा, उसके बाद फिर से स्विप करके ऊपर वो भाग गया। वेल दिस वाज अ बैड ट्रेड, जो कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते थे जहाँ पे मैं लॉस ये अवॉइड कर सकता था, बट इट्स टोटली फाइन। लॉस होने के बाद प्रॉफिटेबल ट्रेड भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब को छोड़ के बाद में आते हैं हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड पे। एंड लेट्स सी व्हाट आई डिड हियर। मैंने यहाँ पे एक बाय ट्रेड भी प्लान किया था और यहाँ पे एक सेल ट्रेड भी प्लान किया था। बाय ट्रेड में क्या किया था वो देखते हैं। ठीक है, इसको हाँ लॉक है, 1 मिनट में आ रहे हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड। सो मार्केट एक्चुअली वॉज इन एन डाउन ट्रेंड। ओके, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में क्यों था और कहाँ से चेंज हुआ। ठीक है, सो मार्केट एक्चुअल में था अप ट्रेंड में इस जगह से। देखो हायर राइज बनते हुए जा रहे हैं, हायर है। देन मार्केट जस्ट स्टार्टेड मेकिंग इनर लोज। ठीक है, इंटरनल लोज बनाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद एक फास्ट मूव आता है। ऑल्दो दिस इज़ अ न्यू कैंडल गाइस। ओके, दिस इज़ अ न्यू कैंडल, बट प्राइस मूवमेंट एक्चुअल में हुआ है। ठीक है, प्राइस मूवमेंट एक्चुअल में हुआ है एंड उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, इस हाई के ऊपर क्लोज हो गई थी कैंडल। दिस वॉज एन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल तरीके से दिख रहा होगा। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद क्या होता है, उसके नीचे का भी जो भी लो रहता है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का लेवल होता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो बोलना बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू। देन व्हाट हैपेंड, इस जगह पे वो और एक लोअर लो बना देता है। अभी कुछ लोग इसको लोअर लो मान के इस जगह से सेल कर रहे होंगे। ठीक है, इस जगह से सेल कर रहे होंगे एंड उनको बस मार्केट ट्रैप कर देता है और उसके बाद गिरता है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड हियर इज, ये लोअर लो था, ये तो मुझे पता है, लेकिन लिक्विडिटी बीच में कहीं पे कुछ नहीं थी। ठीक है, अभी मैं इसको हटा दूँ तो फिर, और मेरा जो इंडिकेटर है मैं यूज़ करता हूँ मेरे ट्रेड को एक्सिक्यूट करने के लिए, वो दिखाऊँ, तो ये जो चीज़ है, मतलब ये जो फॉल है, ये एशियन सेशन का फॉल है। ठीक है, एशियन सेशन गिर रहा है तो उसके बाद ये प्राइस फॉर्म हो रही है। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो प्राइस गिरी है ये एशियन सेशन में गिरी है, मतलब नेक्स्ट डे ये प्राइस ख़त्म होने के बाद देखो 2 AM, देन यहाँ पे प्राइस ख़त्म हो जाती है लाइक 3 AM के आसपास। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है एंड एशियन सेशन की कैंडल नीचे गिरती है। एंड ऑल आई नो इज़ कि अगर इसको नीचे और गिरना है तो ये डायरेक्टली नीचे नहीं गिर सकता। ओके, ये ऑलरेडी जो प्राइस का मूव दिया है, कितना पिप्स दिया है, अराउंड 50 पिप्स का ये मूव दिया है। और अगर इसको और नीचे जाना है तो इसको पुल बैक करना ही पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट 50% ऑफ दिस स्विंग, राइट। सो दिस इज़ द 50% ऑफ द स्विंग। करंट में ये 50% पे तो नहीं आया था, लेकिन उसके आसपास से गया था। तो मैं अगर इन दोनों के वीक को पकड़ूँ, ओके, इस वीक मतलब ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल की वीक की पकड़ूँ, 0.5 तक ये ऑफकोर्स आ रहा है। ठीक है, ये जो कैंडल बड़ी सी है उसके बाद में एक छोटी कैंडल बने वीक के साथ में, तो मैंने इस वीक को और इस कैंडल को साथ में लेके जोड़ा तो ये प्राइस आती है एंड एग्जैक्टली उस प्राइस से रिवर्स होता है। ये जो प्राइस एक्शन बन रही है ये परफेक्टली मेरे टाइम विंडो में बन रही है। ठीक है, जिस टाइम विंडो में मैं ट्रेड करता हूँ वो परफेक्टली उस टाइम विंडो में बन रही है। सो यहाँ पे मेरा प्लान हुआ था बाय साइड का। ओके, इस जगह पे हम देखते हैं बाय साइड मैंने कैसे प्लान किया। मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ। सो लेट्स गो टू 1 मिनट टाइम फ्रेम अगेन। सो दिस वॉज द ट्रेड दैट आई टुक। ऑर्डर भी प्लेस था, बस मैं बताऊँगा क्या हुआ। ठीक है,
सो करेंटली मार्केट क्या कर रहा था, बहुत अच्छा सा फॉल आया, एंड अगर इसको नीचे और गिरना है तो इसको पुल बैक करना पड़ेगा, राइट, ये तो मुझे पता था। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर स्ट्रक्चरल शिफ्ट, ओके। सो दिस वॉज अ फॉल, यू कैन सी ना, ऊपर नीचे मतलब क्या हो रहा है, लोअर लोज फॉर्म हो रहा है, एंड कुछ टाइम बाद हायर हाई फॉर्म हो जाता है। किसके बाद, एक लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, ठीक है। ये जो कैंडल है ये लिक्विडिटी है मेरे लिए। कैंडल क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं कैंडल क्यों बोल रहा हूँ, मैं प्राइस क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 4 आवर की अगर मैं कैंडल बताऊँ आपको, लेट मी रिफ्रेश इट, ओके। दिस करंट प्राइस एक्शन जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, दिस 4 आवर कैंडल इज लिक्विडिटी, एंड आई नो वेरी वेल, मैंने बहुत बार ऐसे ट्रेड किया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। एशियन सेशन और 4 आवर की कैंडल जब स्वीप होती है उसके बाद रिवर्सल मूव आता है या फिर कंटिन्यूएशन मूव आता है। सो यहाँ पे एक रिवर्सल मूव आया पुल बैक के लिए, एंड मुझे पता था ये होने वाला है, एंड उसी हिसाब से मैं बस वेट कर रहा था, किस चीज़ का, चेंज ऑफ कैरेक्टर का। सी हाउ क्लियर इट इज, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है एंड मार्केट जस्ट मूव्स, है ना, कितना फास्ट मूव कर रहा है। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड हियर इज, मुझे एंट्री नहीं मिली, ठीक है, मुझे एंट्री मिल सकती थी बट इट डिडंट टैग्ड मी इन, ठीक है। मेरा जो एंट्री है वो इस ऑर्डर ब्लॉक पे लगी थी, दिस इज अ 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक, ओके। दिस प्राइस इज व्हाट मूव्ड दिस मार्केट फॉर हायर हाइज, ओके। ये जो प्राइस है इसने हायर हाइज के लिए मूव दिया था, ओके। दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट वेटिंग मार्केट टू जस्ट टैग मी इन ऑन दिस बॉक्स एंड जस्ट मूव ऑन अपवर्ड्स, ठीक है। 15 मिनट अगर मैं खोलूँ, हाउ क्लियर यू कैन सी, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। कितना क्लियरली देख पा रहे हो तुम, शायद बैंड बाजे का आवाज़ आ रहा है, नवरात्रि चल रही है भाई यहाँ पे, तो ऑफकोर्स आएगा, मुझे शायद वीडियो क्लोज करना पड़े, बट लेट्स सी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे टैग इन नहीं किया मार्केट, मेरा यहाँ पे ऐसा था, एंड ऑफकोर्स मेरा स्टॉप लॉस इसी लो पे था, एंड व्हाट आई डू इज, मैं इस प्राइस का 50% ट्रेड करता हूँ, नहीं तो बस यहाँ तक मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। दिस इज़ 1:3 टारगेट, दिस वॉज सो ईजी टू कैप्चर। अगर मैं ऐसा लगाऊँ तो मुझे यहाँ पे 1:4 के आसपास भी मिल रहा है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्चुअली ट्रेडेड, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये मेरा प्रॉफिट टारगेट था, एंड परफेक्टली वो वैसे काम भी किया, राइट, इट परफेक्टली वर्कड एज आई वॉन्टेड, बट द इशू वॉज इट डिडंट एक्ट अस। ये इस जो सेल टू बाय कैंडल है, सो ये जो पूरी की पूरी जो कैंडल है जो नीचे जा रही है, अगर मैं वहाँ पे मेरा TP मतलब एंट्री लगा देता तो मुझे 1:3 का टारगेट मिल जाता, ओके। 1:3 का टारगेट एक्चुअल में मुझे मिल जाता, बट आई वॉज जस्ट होपिंग ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैग करे, थोड़ा सा ऐसा छोटा होता, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा हो जाता, इसलिए मैं बस वेट कर रहा था, बट इट जस्ट डिडंट टैग्ड मी इन, एंड उसके बाद ये जस्ट ऊपर भागता रहा, तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड नहीं कर पाया, ओके। सो इट वॉज सो सिंपल। सो ये वाला छोड़ के मैंने ट्रेड घुस गया था मैं AUD/USD में, वो मैं बताता हूँ कैसे ट्रेड मैंने यूज़ किया, मतलब कैसे मैंने वहाँ पे एंट्री ली, पहले इसको मैं बता देता हूँ, AUD/USD बता देता, चलो। सो मैंने ट्रेड AUD/USD में लिया था, सो मैंने ये जो ट्रेड है AUD/USD में लिया था, थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ था, ठीक है। अगर मैं 1 मिनट में जाऊँ, सो एज यू कैन सी दिस इज़ अ क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। दिस इज़ अ क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ऑफ कोर्स मेरी एंट्री हो गई थी, थोड़ा नीचे हुआ था शायद, यहाँ कहीं पे, कहाँ पे हुई थी मेरी एंट्री कहीं यहीं पे हुई थी, ठीक है। जब ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देता, मेरा स्टॉप लॉस ये था, सो यही कहीं पे मेरी एंट्री हुई थी इस बड़ी सी कैंडल पे, जब ये ऊपर जाता है नीचे आता है फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वीक इज़ नॉट अ क्लोज गाइज, बट मुझे एक्चुअल में पता था, क्योंकि यूरो USD AUD/USD थोड़ा बहुत सेम चलते हैं, तो मुझे एक्चुअल में पता था कि ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने वाला। आई डिडंट एंटर हियर, ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर नहीं किया हो, क्योंकि मुझे पता था ये ब्रेक नहीं है, लेकिन जो प्राइस एक्शन दिख रही थी ऊपर की तरफ जाते हुए, तो मुझे पता था कि इवेंचुअली ऊपर चले जाएगा, तो मैं यहाँ पे टैग्ड हो गया और मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, एंड मेरा बस टारगेट था ये लो हाइज, ठीक है, ये हाइज मेरा टारगेट थे, तो मेरा 1:4 के आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था, एंड मेरा वो हिट हो गया था, ठीक है। 1:4 ने 1:3 के आसपास ही किया था, ओके। 3.5 के आसपास मेरा हिट हो गया था टारगेट, एंड मैं इस ट्रेड से बाहर हो गया था, ठीक है। सो अगर मैं 1% से यहाँ पे ट्रेड लेता था, तो मेरा 1% का 3.5% हो रहा है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं $100 से ट्रेड ले रहा हूँ तो $100 मेरा $350 हो रहा है, ठीक है, पीरियड। सो मेरा $350 का प्रॉफिट हुआ था, लेट्स अज्यूम। एंड उसके बाद में मुझे एक चीज़ ये पता थी कि अभी मार्केट को नीचे भी जाना है, क्योंकि दिस इज़ अ पुल बैक फेज गाइज। ओके, दिस इज़ जस्ट अ पुल बैक फेज। अगर मैं यहाँ से ऐसे लगा भी दूँ, ये जो सेकंड कैंडल की वीक है और जो फर्स्ट कैंडल सबसे बड़ी है, तो उसको मिला के अगर मैं लूँ तो 0.5 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है, करेक्टली 0.5 के ऊपर ये टैग कर रहा है, उसके बाद नीचे कर रहा है। सो यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छी प्राइस एक्शन नहीं मिली, लेकिन यूरोयूएसडी में मुझे बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन मिली, एंड दैट्स वाई आई वॉज एंटरिंग इन दिस ट्रेड। सो अगर मैं 5 मिनट में फिर से जाऊँ एंड यूरोयूएसडी में आपको बताऊँ कि मैं टैग्ड कैसे हुआ, तो अभी क्या हुआ, मार्केट हायर हाइज बना रहा था, राइट गाइस। मार्केट क्या कर रहा था, हायर हाइज बना रहा था, हायर हाइज बना रहा था, हायर हाइज बना रहा था। देन क्या हुआ, लोअर लो एंड देन पुश डाउन। अभी यहाँ पे लोअर लो क्या बना, मार्केट तो यहाँ से लोअर लो बनना चाहिए ना, बट लेट्स गो टू 1 मिनट टाइम फ्रेम। लेट मी अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला, मैंने ट्रेड नहीं लिया गाइस आज, ठीक है। यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं मिला, मैंने ट्रेड नहीं लिया। थर्सडे वॉज द डे वेयर आई डिड टुक अ ट्रेड, मतलब 2 ट्रेड लिए थे मैंने उस दिन, एंड दोनों प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बन गए थे। सो वी आर हैप्पी। ओके, सो दिस इज़ वॉट हैपेंड हियर। अभी मैं 1 मिनट का स्ट्रक्चर आपको बहुत सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। हायर है, अभी ये हायर है, यहाँ पे टूट रहा है, बट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मुझे वो भी ध्यान में देखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दिस टू दिस एंड दिस, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जाते जाते लोअर लो फॉर्म कर देता है, किया है कि नहीं किया, ठीक है। दिस इज़ अ लोअर लो गाइस, दिस इज़ अ लोअर लो। सो लोअर लो होने के बाद क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। मतलब क्या, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, दिस इज़ व्हाट 1 मिनट टाइम फ्रेम लुक्स, ठीक है। उसके बाद में ऐसा है ना, कितना सिंपल है कि नहीं है सिंपल भाई, क्या सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। बस कभी कभार ट्रेड करते करते आपका माइंडसेट आपको फकअप कर देगा। सो मेरा इवेंचुअली मुझे पता था ये ऊपर आएगा, बट मुझे ये मूव मिस नहीं करना था जैसे कि मैंने पहले किया। सो मेरी एंट्री यहीं पे हो गई थी, बट एक्चुअली इट केम अप एंड मेड अ लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है BOS, और मेरा टारगेट कहीं इस जगह पे लाइक नीचे की 1:5 का टारगेट था, तो हिट हो जाता है। तो मेरा लाइक ऐसा था 13 to 14 के आसपास, 13 to 14। अगर मैं थोड़ा ऊपर से ले लेता ये ट्रेड, ठीक है, थोड़ा सा मेरा इस ऑर्डर ब्लॉक से मैं ट्रेड ले लेता था, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:8 का हो जाता, जस्ट कुछ पिप्स की वजह से, ठीक है, जस्ट कुछ पिप्स की वजह से मेरा टारगेट जो रहता था 1:5 से 1:8 हो जाता था। बट आई रियली डिडेंट वांटेड टू मिस दिस ट्रेड, जो हमने पहले प्रीवियस मतलब जो यूरोयूएसडी का ट्रेड लिया था उसमें मिस हो गया था। सो ये ट्रेड मुझे मिस करना बहुत बुरा लग जाता था, तो मैंने बस थोड़ी सी अग्रेसिव एंट्री कर ली, लाइक इट मेड अ लोअर लो, एंड जस्ट मैं यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड मतलब लाइक ये जो फॉल है, लास्ट जो फॉल है, मुझे इतना तो पता है कि ये एटलीस्ट इधर तक आएगा, थोड़ा सा पुल बैक देना, तो वहाँ से गिर ही जाएगा। तो 13 to 14 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था, एंड आई मेड 1:5 ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड हियर, ठीक है। उसके बाद टैग इन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था, एंड इट जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग लाइक क्रेजी गाइस, इट जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग लाइक क्रेजी, एंड 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेरा हिट हो गया था, ठीक है। मैं एक्चुअल में यहाँ पे कट कर देता मेरा प्राइस, बट इट वाज लाइक 3 रिस्क टू रिवॉर्ड लाइक 4 के आसपास था, बट मुझे इतना पता है कि ये थोड़ा सा और पुश कर देता। सो मेरा 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड था, एंड जस्ट मेरा TP हिट करने के बाद ये रिवर्स कर देता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये रिवर्स क्यों कर देता है। देखिए 4 आवर के कैंडल में जाएंगे, 4 आवर स्ट्रक्चर में जाएंगे, एंड ये जो प्राइस दिख रही है, ठीक है, नीचे फॉल करती हुई कितना ही बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो लो है ये स्वीप हो रहा है, एंड मेरा एक्चुअल में ये यहाँ तक मैं रख देता था, बट मुझे बस चाहिए था 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। मुझे बस जितने मेरा प्राइस है, मतलब जितने भी मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, $100 लगा रहा हूँ, मुझे $500 मुझे मेरा रिटर्न चाहिए। तो मेरा $500 का रिटर्न इस जगह पे आ रहा था, तो मेरा $500 का रिटर्न मुझे इस जगह पे मिल गया, एंड मेरा पोजीशन कट हो गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ सिंपल इट इज़, एंड जस्ट ये ब्रेक होने के बाद लाइक लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप हुई, एंड जस्ट मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप। अभी फिर लोअर लो बनता है, और एक फिर से लोअर लो बना आज। सो दिस इज द प्राइस एक्शन दैट मेड लोअर लो, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, ओके। एंड अभी हायर हाई बन चुका है। सो मोस्ट लाइकली अगर मैं कल ट्रेड कर रहा हूँ
तो मैं हायर हाइस के लिए ट्रेड करूँगा। अगर ये टूट जाता है तो ऑफकोर्स लोअर लो, बट इफ़ इट डजंट लाइक ब्रेक दिस लोज देन इट विल जस्ट स्टार्ट मूविंग अपसाइड। ओके, सो मैं अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। आज मेरा ट्रेड नहीं बना, कोई भी ट्रेड नहीं बना। अगर यहाँ पे मुझे स्विप मिल जाता गाइस, ओके सो सिंपल, अगर मुझे इस जगह पे स्विप मिल जाता तो ऑफ कोर्स आई वुड हैव ट्रेडेड। क्यों ट्रेड करता था मैं यहाँ पे? सेल साइड में ट्रेड लेना चाहता हूँ, लेकिन बाय साइड में क्यों ट्रेड लेता हूँ? क्योंकि जो ओवर एक्सटेंडेड प्राइस है, ठीक है, जो बस फॉल कर रही है, ओवर एक्सटेंडेड प्राइस, तो अगर वहाँ पे मुझे पुल बैक चाहिए, अगर इसको नीचे और गिरना है तो ऊपर जाके ही नीचे गिरेगा, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता तो 1:3 या 5 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहता। अगर पुल बैक है तो मैं 1:3 में भी खुश रह जाता हूँ, क्योंकि पुल बैक्स बहुत ज़्यादा फास्ट मूव नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी प्राइस नहीं देते हैं, ठीक है। सो मैं 1:3 में भी खुश हो जाता था एंड दैट्स टोटली फाइन। बट हमें कोई ट्रेड नहीं मिला एंड वी आर सो फाइन गाइज। हमें भागना नहीं है, प्राइस के पीछे मत भागो। लेट द प्राइस फॉर्म योर स्ट्रैटेजी के हिसाब से होने दो एंड चीज़ें बनने दो ना। क्यों ट्रेड करना बिन फालतू का, और लॉस क्यों लेना, ठीक है। सो करेंटली ये बहुत अच्छा ट्रेड था, बहुत सिंपल ट्रेड से मैंने एग्जांपल बता दिया है। मैं बहुत दिनों बाद भी ये रिकॉर्ड करके आपको लाइक दिखा रहा हूँ एंड आई होप आई स्टिल स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। थोड़े से इश्यूज़ ना आए, आई होप मेरे सॉफ्टवेयर के साथ कोई इशू ना आए और मैक के साथ भी कोई इशू ना आए, हट जाए यार। सो बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड करने के बाद, आपसे बात करने के बाद थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी जिम जाऊंगा, मुझे ट्रेन करना पड़ेगा कुछ लोगों को एंड उसके बाद में हम बस करेंगे चीज़ें जो हम हमेशा करते हैं। आने के बाद खाना खा के सो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट कट दिस आउट एंड कल देखते हैं कल क्या प्रॉफिटेबल टारगेट मिलता है। अगर कल भी कोई प्रॉफिटेबल टारगेट मिलेगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा ऑफकोर्स। हाँ, मेरा फेस नहीं दिख रहा है इस वीडियो में क्योंकि मेरे कुछ इश्यूज चल रहे हैं एडिटिंग के साथ, तो आई होप आई मेक थिंग्स बेटर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो थोड़ा सा विदाउट फेस मैं शायद डालूंगा भी ये वीडियोस एंड कुछ टाइम बाद में ऑफ कोर्स मे बी कैमरे के साथ यूज़ करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, लाइक शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे वी विल मेक मोर प्रॉफिट। Thank you for watching this video. Bye bye. See you in next video.